हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आप लोग का आखिरी लेक्चर है एनपीओ का और ये करंट सीरीज का लेक्चर 6 है। लेक्चर 7 से हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आज आपका एनपीओ खत्म हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक 5 लेक्चर्स हो गए थे। आज मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा, जिसके साथ आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों ही खत्म हो जाएंगे। बेसिकली मैंने कोशिश की हर एक टॉपिक को टचअप करने की और हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की, क्योंकि मेन ये जो लेक्चर्स थे इनका मेन मोटिव ये था कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। अब आपको करनी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको हर टॉपिक के नीचे अपने डाउट्स छोड़ के जाने हैं, क्योंकि जैसे ही सारे टॉपिक सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे उसके बाद मैं लाने वाला हूं आखिरी में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एवरी चैप्टर, जहां पे मैं आपके डाउट्स को भी कवर करूंगा। तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओ, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप आज वीडियो को आप 10 दिन बाद देखोगे, तो जब जब आप वीडियो देखते जाओ इन बातों को ध्यान रखना कि आगे की मेरी प्लानिंग, क्योंकि अभी इसमें पूरा 1-1.5 महीने चलेगा काम। तो आप जब वीडियो देखो चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन करने पे जो डाउट्स निकलेंगे उन डाउट्स को बस आपको कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में डाल देना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हो और मेरे फेसबुक के पेज पे भी आप कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स आपको दे दूंगा, जहां से आप उनको फॉलो भी कर लेना और अपने डाउट्स के लिए वहां से बोल सकते हो कि सर ये हमारे डाउट्स। तो बहुत सारे ऑप्शन है, सोशल मीडिया बहुत सारे साइट्स है, कहीं से भी आप मुझसे ढूंढे, अगर मुझे ढूंढना होगा आपको तो कहीं से भी ढूंढ लोगे, नॉट ए बिग डील। जरूर नहीं कि मैं आपको लिंक दूं तो भी ढूंढोगे, आप सर्च कर दोगे संजीव गिरी, आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम पढ़ेंगे आज कुछ क्वेश्चन, तो मैं एकदम स्टार्टिंग लेवल से चीजों को बिल्डअप करते करते बड़े लेवल तक ले जाऊंगा आपके क्वेश्चन को। तो मैं आपको आज 3 क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुत बढ़िया से है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट काम, देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, चीजों को समझ लेना, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या अगर आपके पास बुक है, ये मेरे पास जो है ये है टी.एस. ग्रवाल की बुक। तो अगर आपके पास बुक है तब तो आप बुक खोल के सामने बैठ जाओ, फिर सॉल्यूशन को देखो तो बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी मैं इसके नीचे इस डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन एज पर एज सॉल्यूशंस दोनों का ही पीडीएफ डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। लिख नहीं पाओगे तो आराम से मैच कर सकते हो बाद में, लेकिन फिर भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो यही है कि आप क्या करो, क्वेश्चन की चीजें लेके बैठ जाओ क्वेश्चन सामने बुक में। जब मैं इसको सॉल्यूशन कराऊं तो चीजों को मैचअप करते चलोगे तो आपको चीजें थोड़ा ज्यादा बढ़िया से समझ में आएंगी। ठीक है, तो मैं जरा सा क्वेश्चन पढ़ता हूं। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, तो लिखा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंडेड 31 मार्च 2019। हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिया क्या है, तो आपको एक रिसिप्शन पेमेंट दिया है। अब देखो क्या क्या दिया डेबिट में, बैलेंस बीडी दिया है, सब्सक्रिप्शन है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ फर्नीचर है, डोनेशंस है, वैसे क्रेडिट में सैलरी, रेंट, बहुत सारी चीजें दी गई है। और आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए चीजों को समझना है, एक पॉइंट को करेंगे और एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आप क्वेश्चन जरूर खोल के बैठ जाना, और जो पॉइंट लगेगा कि बहुत ही ज्यादा काम का है तो मैं चीजों को वापस बिल्डअप पीछे बैक पे लाके आपको दिखाऊंगा। बाकी मैंने इस क्वेश्चन के लिए मैंने बुक ले ली है, फिर बुक से थोड़ा आपका टाइम लगे, मुझे बार बार वापस बैक पोजीशन पे नहीं आना पड़ेगा, बट आपके जरूरी है कि आप साथ के साथ क्वेश्चन को देखो। तो ये हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन है, तो हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये मैंने फॉर्मेट तो ड्रॉ कर दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एक्सपेंडिचर, इनकम, तो देखो क्वेश्चन को अगर पढ़े इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, तो अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन को, तो सबसे पहले क्वेश्चन में था टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी होता है ओपनिंग का कैश बैंक। आपको जब मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट पढ़ाया था तो बताया था बैलेंस बीडी ओपनिंग का कैश बैंक। तो यहां तो आपको पता है ना कि फॉर्मेट में इधर इनकम आता है इधर एक्सपेंस आता है, तो बैलेंस बीडी यानी कैश बैंक तो एसेट्स है, तो वो तो आपका आएगा नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे। आगे देखो क्या लिखा, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है, तो इधर आ जाएगा बाई सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन हमें कितना दिया हुआ है, तो 9 लाख रुपए का हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। अच्छा हाँ, अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेरे लिए ज्यादा पुराना नहीं है, तो अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहो तो आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हो। मैं आगे की वीडियो में इन चीजों को इंप्लीमेंट करूंगा, जिससे कि ये और भी लर्निंग प्रोसेस आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सब्सक्रिप्शन हो गया। दूसरा आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो देखो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स, तो एक बात ध्यान रखना, कोई भी एसेट अगर आप बेचते हो
तो मैंने आपको बताया था कि एसेट्स बेचना आपके इसमें इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता। हाँ, एसेट्स को बेचने पे कोई प्रॉफिट लॉस होता है तो वो आता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सीधे लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये बोला तो है नहीं कि कितने का था, कितने में बेचा, तो मतलब हमें तो नहीं पता ना प्रॉफिट लॉस कितना है, तो समझो नॉर्मल बेचा आपने, जितने का था उतने में, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देख ले अगला, देखो अगला ही पॉइंट आ गया, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। देखो फर्नीचर की वैल्यू है 40 और आप बेच रहे हो 30,000 में। तो देखो यहां तो आपको पता चला ना कि आप 40 की चीज 30,000 में बेच रहे हो, तो अगर 40 की 30,000 में बेचोगे तो आपको 10,000 का लॉस हुआ, और लॉस आता है डेबिट में। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ सब क्या है आपका फर्नीचर। तो बहुत एकदम पूरा डीपली कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो चीज़ों को समझते रहना। कहीं कोई दिक्कत होता तो मुझसे पूछो जरूर, क्योंकि डाउट्स लेके आगे बढ़ोगे, पेपर देने के लिए बैठोगे तो बहुत परेशानी होगी। डाउट्स अभी 100 पूछ लो कि पेपर में आपको कोई डाउट ना आए, ठीक है। तो डाउट्स एकदम 100% आपको क्लियर करके चलने हैं आपके, जिससे कि आप जब पेपर करो तो धड़ाधड़ पेपर बनाया और अच्छे नंबर लाया, और मुझे आके थैंक यू बोलोगे वीडियो पे कि सर आपके इन वीडियो से मुझे इतना बेनिफिट हुआ। अब मैं उस दिन का वेट करता हूँ कि कब रिजल्ट आएगा, और ठीक है। तो करते हैं आगे। तो अगला देखो है डोनेशन। तो डोनेशन देखो, जनरल डोनेशन इनकम है, तो भाई यहां आ जाएगा बाई डोनेशन, और कितनी है इनकम भाई, तो 10,000 रुपए की हमारी इनकम है। उसके बाद देखो अगला लिखा सैलरी। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस होता है, तो डेबिट में आ गया सैलरी। कितना है भाई सैलरी, तो 4,80,000 का सैलरी है। उसके बाद है रेंट। तो रेंट भी आपका खर्चा है, तो टू रेंट, तो 50,000 रुपए का हमारा रेंट है। उसके बाद है स्टेशनरी। तो स्टेशनरी भी हमारा एक्सपेंस है, और कितना है स्टेशनरी, तो 20,000 रुपए की स्टेशनरी है। उसके बाद देखो आपको लिखा है डिफेंस बॉन्ड। तो डिफेंस बॉन्ड, बॉन्ड होता है आपके लिए कोई कहीं किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपके लिए होता है एसेट्स। तो एसेट्स तो इसमें आता नहीं है, तो आप इसको नहीं लिखोगे। अगला फर्नीचर, तो फर्नीचर भी एसेट्स, तो नहीं आएगा। अगला है बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल भी एसेट्स, तो नहीं आएगा। अगला है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी एसेट्स, तो नहीं आएगा। देखो पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्या किया, जितने भी इनकम काम की चीज थी, इनकम यहाँ लिख दे, खर्चे यहाँ लिख दे। अब आपको करना है टोटल, और जिस साइड बचेगा, देखो दिखने में तो इधर की साइड लग रहा है, तो इधर की साइड अगर बचता है तो आपको याद होगा मैंने बताया था क्या बचता भाई इस तरफ, तो आप बोलोगे सर इस तरफ तो बचता है सरप्लस। तो देख लेते हैं सरप्लस कितना आ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस करनी है टोटलिंग। तो देखो 9,10,000, 9,10,000 हो गया यहाँ का टोटल। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, -10,000 माइनस 4,80,000 माइनस 50,000 माइनस 20,000। तो आपका देखो ये आ गया 3,50,000। ये आपका आंसर निकला। इस साइड बचा तो ये आपका सरप्लस निकल गया। तो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, मैं आपको लिंक करा दूं। ये आपका क्वेश्चन था। सब्सक्रिप्शन देखो, बैलेंस बीडी आपका आया नहीं, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम थी आ गई। उसके बाद आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया नहीं, ये ओल्ड फर्नीचर पे लॉस हुआ वो आया, डोनेशन आया, फिर उसके बाद आपका सैलरी आया, रेंट खर्चा था, स्टेशनरी खर्चा था आया था, बाकी सब एसेट से तो आया नहीं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम थोड़े से लेवल को एडवांस करते हैं, और एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में जरूर ढूंढ लेना इस क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझते कुछ पॉइंट्स है जो काम के हैं। आपको देखो कैसे कैसे दिया, मैं एक बार पहले क्वेश्चन समझा दूं फिर हम करेंगे इसको। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी है, तो भाई बैलेंस बीडी तो आती नहीं है कहीं, तो उसको तो भूल ही जाओ, बैलेंस बीडी आएगी नहीं भाई। देखो आपके पास अगला है एंट्रेंस फीस, जो कि 60,000 दिया हुआ है, और जिसमें से लिखा है आप बना रहे हो 2019 का, और 10,000 जो है 2018 का है। तो 60,000 का आपको सब्सक्रिप्शन मिला, सॉरी एंट्रेंस फीस मिला, जिसमें से 10,000 लास्ट ईयर का है। तो इस साल का कितना होगा 50। तो आप क्या करोगे 60 में से 10 घटा के 50 लिखोगे। क्लियर है। अगला सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन 1,5 है, करंट ईयर का देखो कितना 90, और ब्रैकेट में लिखा है 90% है। तो एक बात समझो, 90% अगर 90,000 है तो 100% निकाल सकते हो, 100% 1,00,000 हो जाएगा। तो इससे आपका दूसरा सब्सक्रिप्शन क्लियर हो जाएगा। बुक निकालने क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे फिर हम, बहुत बढ़िया बनाएंगे इसको। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस आपको पता है कि नहीं आती, डोनेशन आएगा। फिर अगला डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आता। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टी स्पेसिफिक है, तो भाई नहीं आएगा। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, तो ये आएगा। देखो ये बड़ा काम का एडजस्टमेंट, ध्यान समझना। यहां पर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट 1,20,000 का दिया है, जिसपे 8% का इंटरेस्ट है, और डेटा 1 अक्टूबर की। तो अगर आप 1 अक्टूबर को कर रहे हो, तो 1 अक्टूबर को अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं, देखो 1,20,000
का 8% और 6 महीने का, तो 4800 रुपीज का इंटरेस्ट आया। इंटरेस्ट कितना आ रहा है 4800, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला कितना सी भाई, तो 2400 मिला है, यानी बाकी 2400 आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैं क्वेश्चन काटते टाइम भी डिस्कस करूंगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगला है आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम में आ जाएगा। और स्पोर्ट्स मटेरियल बेच दिया, लॉस हो रहा है, लॉस हो आ जाएगा। लॉकर रेंट पे भी देखो 6800 का लॉकर रेंट मिला है, जिसमें देखो ब्रैकेट में लिखा है 600 2017-18 यानी पिछले साल का, घटा देंगे नेट निकालने के लिए। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, ये वाली साइड खत्म हो गई, इस साइड पे आते हैं। रेंट 60,000 पे किया, जिसमें से पिछले साल का 15 घटा के लिख देंगे 45। सेम इसमें भी 60 पे किया, जिसमें से 15,000 नेक्स्ट ईयर का घटा के लिख देंगे। उसके बाद देखो अगला स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एसेट्स आएगा नहीं, फर्नीचर एसेट्स आएगा नहीं, फिक्स्ड डिपॉजिट आएगा नहीं एसेट्स। टूर्नामेंट देखो ध्यान समझना, टूर्नामेंट एक्सपेंस, यहां पे देखो आपको याद होगा डोनेशन मिला था टूर्नामेंट के लिए, तो स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में, तो ये खर्चा भी इसी में से माइनस होगा, तो ये भी नहीं आएगा। बुक्स एसेट्स नहीं आता, न्यूज़पेपर आ जाएगा खर्चा, स्टेशनरी आ जाएगा, बैलेंस शीट ही नहीं आता। देखो पूरा क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट आपको डिस्कस कर लिया, अब बनाते हैं, ठीक है। आप बुक खोल लो, इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन निकाल लेना आप, इसमें है ये क्वेश्चन नंबर है 38 है मेरे बुक का, बुक में आपके ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अच्छे पॉइंट्स है इसमें बहुत सारे, जब आप क्वेश्चन करोगे एग्जाम में तो ये सब पॉइंट आपके बहुत काम आने वाले हैं। फॉर्मेट तो यही है, आपको फॉर्मेट पता ही, इधर आता है एक्सपेंडिचर, इनकम, बस एक तरफ एक्सपेंडिचर हो गया, दूसरी साइड इनकम हो गया। करते स्टार्ट। तो देखो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो एडजस्टमेंट से कुछ है। सबसे पहला पॉइंट है आपका बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी तो कहीं नहीं आता। फिर है एंट्रेंस फीस जो कि 60,000 दिया हुआ है, जिसमें से लिखा है 10,000 लास्ट ईयर का, तो आपको तो सिर्फ करंट ईयर का लिखना है ना। तो अगर हम करंट ईयर की बात करें तो बाई एंट्रेंस फीस, तो 60,000 टोटल है, जिसमें से करंट ईयर का कितना सिर्फ 50, तो डायरेक्ट लिख दो 50,000। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, लिखते पहले 60,000 माइनस करते पिछला 10,000, फिर बाहर लिखते 50,000, बात तो वही है, तो आपने डायरेक्ट 50,000 लिख दिया, ठीक है। उसका देखो अगला क्या है, तो अगला लिखा है सब्सक्रिप्शन, तो आपको सिर्फ करंट ईयर का चाहिए, तो बहुत सारा वैसे तो सब्सक्रिप्शन दिया है और आपने सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना सीखा भी है बहुत बढ़िया से लेक्चर में। यहाँ पे साफ साफ देखो तो करंट ईयर का जो आपको मिला है वो मिला है 90,000 और ब्रैकेट में लिखा है वो 90% है। तो ध्यान से समझो, अगर 90,000 90% है, अगर मैं निकालना चाहूं देखो 90,000 जो कि 90% है, तो 100% कितना, तो 1 लाख रुपए आ जाएगा। डायरेक्ट 1 लाख लिख दिया हमने, इनकम आ गई। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर बात यहां तक। अगला देखो क्या लिखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो लाइफ मेंबरशिप फीस होता है स्पेसिफिक इनकम, तो ये तो आएगा नहीं, तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है डोनेशन, तो डोनेशन इज इनकम, तो इधर आएगा बाई डोनेशन, और डोनेशन आपका जो है वो कितना है भाई, तो डोनेशन है हमारा 1,20,000 का, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दैट इज ए स्पेसिफिक डोनेशन, तो स्पेसिफिक डोनेशन तो आता नहीं है, बैलेंस शीट में जाता है, तो नहीं दिखेंगे। अगला है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट पार्टीज, सब्सक्रिप्शन बट स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक बैलेंस शीट में आता है, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन 8%, अभी मैंने आपको डिस्कस किया तो वही पॉइंट दोबारा आ गया, क्योंकि मैंने बताया था पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इंटरेस्ट कितना मिला, ध्यान से समझना बात को, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो आपको मिला है वो 2400 मिला है, लेकिन जब हमने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट निकालने की कोशिश की थी साइड में वर्किंग नोट में, तो डिपॉजिट था 1,20,000 का, इंटरेस्ट था आपका 8% का रेट था, और अक्टूबर में किया तो 6 महीने का इंटरेस्ट बनता था, तो 4800 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1,20,000 का डिपॉजिट किया अक्टूबर में, तो जब हमने इंटरेस्ट निकाला 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आया, और जो इंटरेस्ट आया वो आया 4800, बट आपको कितना मिला सिर्फ 2400, तो बाकी 2400 क्या हो जाएगा भाई, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो जाएगा, तो कुल मिला के 4800 रुपए का इंटरेस्ट होगा। तो अच्छा पॉइंट है इंटरेस्ट वाला, देख लेना, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे दोबारा बोल सकते हो, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। क्लियर बात। देखो क्या करा हमने, डिपॉजिट 1,20, एक बार सुन लो, 1,20 का डिपॉजिट अक्टूबर में किया, तो 1,20 का डिपॉजिट पे अक्टूबर है तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकला और उसका अमाउंट आया 4800, पर आपको जो मिला वो सिर्फ 2400 मिला, तो बाकी 2400 मिलना है, तो नेट इनकम 4800, ठीक है यहाँ तक। अगला पॉइंट
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो यहां आ जाएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर है ये लिखा, थोड़ा राइटिंग खराब हो गई यहाँ पे। 300 रुपए का ओल्ड न्यूज़पेपर। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखो जब आपने सेल किया ना स्पोर्ट्स मटेरियल, तो आपको बेटा हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अब लॉस कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से अगर आप देखो तो वो 1200 रुपए का था और आपने 500 में बेचा, तो आपको 700 रुपए का लॉस हो गया। उसके बाद लॉकर रेंट, तो बाई लॉकर रेंट, और लॉकर का रेंट जो है 6800 आपको मिला, जिसमें से 600 पिछले साल का है, तो 62 ही तो होगा आपके काम का, घटा के नेट लिख दे 62। 6800 मिला था जिसमें से 200 लास्ट का था, घटा दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अब इधर आ जाओ, पहला रेंट, तो रेंट है खर्चे में, तो खर्चे में आएगा रेंट अभी सेम है, देखो आपको 60,000 पे किया, जिसमें से 15,000 2015 का तो घटा देंगे तो 45,000 आ गया नेट इस हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे नेट करंट ईयर का लेना होता है अक्रूवल पे। अगला भी देखो इंश्योरेंस प्रीमियम, और इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया वो 60,000 पे किया, जिसमें से 15,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट वाला घटा दिया जाएगा, तो आपका आ गया 45। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने और चीजों को एक एक करके भेजना है। कहीं कोई डाउट आता है पूछो भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा, पूरे 5, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर, तो अच्छे से देखो। और ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, 10 नंबर है इस चैप्टर से। 10 बहुत बड़ा होता है, 10 नंबर, 40 में से 10, 25%। मतलब अगर आप इस 6 लेक्चर को देख लेते हो अच्छे से और इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप 25% नंबर पाने के हकदार तो बन ही गए। तो बहुत वैल्यू रखता है 25 नंबर, 25% मतलब, है ना। तो समझ लो साल भर की अगर पढ़ाई है तो 3 महीने, 4 महीने की पढ़ाई है तो 1 महीना, और उसको मैं आपको 6 लेक्चर में निचोड़ दे रहा हूं। तो आप सीरियसली होके पढ़ो। परेशानी है तो मैं बैठा हूं भाई, तुम्हारे लिए तो बैठा हूं, पूछो, क्योंकि जब आप पूछते हो ना डाउट्स, तो लगता है कि पढ़ रहे हो, और जब ये मोमेंट बनता है ना, मोमेंटम, तो उसका मजा अलग होता है पढ़ाने में। अभी तो मैंने लाइव सेशन लेने ही चालू नहीं किए, क्योंकि अभी तक आपके कोई डाउट्स का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं आया। वैसे संडे आने वाला है पहला, तो रिक्वायरमेंट लाओगे तो लाइव सेशन लेंगे डाउट सेशन के लिए। जोड़ो ऑडियंस को, अपने दोस्तों तक ले जाओ बातों को, ठीक है। करते आगे, तो हम थे इंश्योरेंस प्रीमियम पे। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दैट इज एसेट्स, तो आएगा नहीं। उसके बाद आपका फर्नीचर एसेट्स आएगा नहीं। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट एसेट्स आएगा नहीं। टूर्नामेंट एक्सपेंस बहुत काम का पॉइंट है, टूर्नामेंट एक्सपेंस मैंने अभी आपको समझाया भी था, मैं मुझे क्वेश्चन में दिखा भी देता हूं आपको। देखो ये था आपके पास टूर्नामेंट एक्सपेंस, और इसके लिए डोनेशन फॉर टूर्नामेंट था, तो इसको तो आपने बैलेंस शीट में लिखा होगा टूर्नामेंट को, तो एक टूर्नामेंट का खर्चा भी तो यहीं से घटेगा, तो भाई नहीं आएगा। और ये छोटी सी बात आप ध्यान नहीं रखते हो, यहां टूर्नामेंट दिखा देते हो जाता क्वेश्चन गलत, नंबर कट जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि कुछ नया आ रहा है, जो आपने पढ़ा वही सारी चीजें आ रही है, पर आपको वो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, बस यही जरूरी है। अगला देखो बुक्स, तो बुक्स एसेट्स होता आएगा नहीं। फिर न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर है भाई आपका 1000 रुपए का न्यूज़पेपर है। उसके बाद है प्रिंटर, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगला 19,000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। देखो ये सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, अब इसकी टोटलिंग करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अगले एक और क्वेश्चन पे मैंने आपके लिए आज 3 बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब एक बेसिक, ये थोड़ा बढ़िया, और एक और ऐसा ही, कुल मिला के 3 क्वेश्चन आपके लिए आज तैयार किए हैं मैंने मस्त मस्त से। और यहाँ से बहुत सारे टॉप चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फंसने वाली है, फंसना इन द सेंस कि आने वाली है। देखो पूरा मैं उतने डिटेल में नहीं पढ़ा रहा आपको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो है कि टॉपिक और कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आपको चीजों को समझा देना। तो देखो ये आपका आंसर आ गया 1,70,600 आपका आंसर आ गया, ये आपका सरप्लस निकल गया। इस साइड बचता तो डेफिसिट निकल जाता। तो इसमें भी कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत कहीं ना कहीं टिक मारने वाले हैं, मतलब फंसने वाले हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसको आप ध्यान रखो और आप इस क्वेश्चन को करोगे, पूरे 5 नंबर दिलाएंगे आपको यहाँ पे, बस आप जुड़े रहो। और ये नहीं कि आपको सीधे 3 क्वेश्चन कर लेते हो गए, तो मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए कराया ना, 1 महीने में आपको कॉन्सेप्ट सारी चीजें हो गई, आप समझ गए कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस।
तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, डाउट्स आता है तो कमेंट छोड़ो, जहां भी मैं दिखता हूं तो मैं सोशल मीडिया वहां मुझसे कमेंट छोड़ो। आने वाले टाइम में जब हम ये सारे लेक्चर खत्म कर लेंगे, सारे टॉपिक्स खत्म करेंगे, जब मैं कराने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्री बोर्ड्स, और मैंने अपने प्री बोर्ड्स की भी जो भी कमिटमेंट मैंने करी आपको शुरू में करंट सीरीज के अंदर, वो सारी चीजें, तो वहां मैं आपके डाउट्स को भी काउंट करूंगा और उसमें से जो बहुत बढ़िया बढ़िया डाउट्स होंगे उनको मैं यहाँ दिखाऊंगा। ठीक है, तो करते स्टार्ट। और जो बच्चा सबसे ज्यादा डाउट्स पूछेगा, लगेगा जो बहुत मतलब कहते हैं एक्टिव यूजर, कि जो बहुत बढ़िया से क्वेश्चन कर रहा है, बहुत रिजल्ट आ रहा है आपका, तो आप तो मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे कि हाँ सर आप, क्योंकि आपको रिजल्ट आएगा, सीधा जाओ एक्टिव रहोगे तो आपको रिजल्ट आएगा, तो आप मुझे बाद में थैंक यू बोलोगे। उससे पहले मैं आपके पार्टी का खुद, क्योंकि आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो आपके पार्टी का इंतजाम करने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको मैं एक गिफ्ट वाउचर दूंगा। तो सेलेक्टिव स्टूडेंट होगा उसको एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा रैंडम। अब क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो करते आगे। ये देखो आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक और मैं क्वेश्चन ये रखा है, तुम्हारे सामने स्क्रीन पे आ रही होगी, देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है ये, और ये आया हुआ है 2018-19 सैंपल पेपर 18 में आया। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, तो आपके पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और क्या क्या दिया है, और लेकिन इसमें देखो नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दी है, तो आपको इस एडजस्टमेंट भी करना होगा। पहला एडजस्टमेंट है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/2019 डेट 18 एंड का आउटस्टैंडिंग एट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का, ठीक है, और क्या दिया है, तो 1200, देखो एक बड़े स्टिल, तो 1200 इज स्टिल इन एरियर फॉर 2017, स्टिल मतलब अभी भी बाकी है। देखो पिछले का आपको 1500 मिला है और 1200 अभी भी बाकी है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो होगा आपका वो हुआ होगा 2700, जिसमें से 1500 मिल गया और 1200 बाकी है। तो स्टिल वर्ड का ये रोल है, समझ गए। वही लिखा होता है कि इतना इज एरियर मतलब इतना बाकी है टोटल, शुरू का एरियर बताया, लेकिन स्टिल एरियर मतलब अभी भी इतना बाकी है। तो पिछला जो मिल गया मतलब 1500 मिल गया और 1200 अभी भी बाकी है, नहीं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना हो जाएगा आपका 2700 रुपये हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गलत करा था आपको। अगला फिर देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, और यहाँ भी स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, देखो कहीं दिया होगा था। तो कंजम्पशन निकालना आपने सीखा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो हम स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकलेगा और उसके आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका डेप्रिशिएट करना है किसको 10% फर्नीचर को, तो फर्नीचर को 10% डेप्रिशिएशन लगाना है। तो डेप्रिशिएशन कैसे लगाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो हम फर्नीचर पे 10% का डेप्रिशिएशन लगाएंगे, लगा देंगे। तो ये कुछ एडजस्टमेंट सी, फिर ऊपर ये कुछ कुछ पॉइंट दे गए, पहला सब्सक्रिप्शन हो ही गया, दूसरा डोनेशन, देखो बेलिया टेबल स्पेसिफिक है तो आएगा नहीं, एंट्रेंस फीस इनकम है, ओल्ड मैगजीन इनकम है, सैलरी खर्चा, पोस्टेज खर्चा, रेंट खर्चा, प्रिंटिंग खर्चा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन के खर्चा, फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन लगना, ये इन्वेस्टमेंट देखेंगे क्या, एक ये बहुत पॉइंट काम का इन्वेस्टमेंट, काम का क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट आपने अक्टूबर में किया 70,000 का, ये तो एसेट्स है भाई, लेकिन जब आपने इन्वेस्टमेंट किया अक्टूबर में तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो कि आपको मिला नहीं है, तो वो एक इंटरेस्ट आएगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट से देख लिया आपने, इस क्वेश्चन को करा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना बात को, और ये समझो आपका एनपीओ का करंट सीरीज का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट इसी टॉपिक के साथ हो जाएगा। अब आपको करने हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और डाउट्स पूछने हैं, बाकी अगला मैं रिटायरमेंट चालू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। तो देखो इसको क्वेश्चन को देखते हैं, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फॉर्मेट आप जानते ही हो, एज पर इधर आता आपका एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ आता आपका इनकम। बाकी मैं क्वेश्चन कराता हूं, देखो ध्यान से समझना, कहीं कोई परेशानी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो पॉइंट समझते, पहले तो एडजस्टमेंट करना, तो देखो पहले दो एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन, बहुत काम के, तो पहले देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख देता हूं मैं। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है भाई आपको वो हुआ है 63,300। सबसे पहले माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ध्यान से समझना पॉइंट को, बहुत काम किया। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो देखो पिछले साल का 1500 मिला है और अभी भी 1200 मिलना बाकी है, नहीं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग जो होगा वो भाई आपका होगा 2700, अभी मैंने बताया था आपको। फिर माइनस होगा एडवांस एट एंड, अगली साल का जो मिलता है उसको एडवांस एट एंड के नाम से माइनस करते हैं। तो अगली साल का आपको 1800 मिला है, तो 1800 माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग मतलब एडवांस आगे का मिला, देखो मिला ना आपको जो 63,300 मिला है, आप देख लोगे क्वेश्चन को, तो 18 पीछे दिखा भी देता हूं आपको, जो आपको मिला इसमें से देखो ये 1800 जो मिला आपको ये अगली साल का मिला है, तो नेक्स्ट ईयर का जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं एडवांस एट एंड, तो ये माइनस हो गया एडवांस एट एंड, और प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड नीचे आपको एडजस्टमेंट में दे ही रखा आउटस्टैंडिंग एट एंड जो कि कितना है भाई
तो 16,200 रुपये का है। प्लस माइनस करके आंसर निकल जाएगा, अभी निकाल लेंगे प्लस माइनस करके, बाद में देख लेंगे कितना आ रहा आंसर। और पॉइंट देखते हैं। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग। तो स्पोर्ट्स मटेरियल पे मैंने पढ़ाया आपको कंजम्पशन निकलता है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल की बात कर लेते हैं। कंजम्पशन निकाल ले तो ओपनिंग स्टॉक कितना भाई, तो ओपनिंग स्टॉक है भाई आपका 3000। परचेज प्लस होता है, चाहो तो आप अलग से इसका अकाउंट भी बना सकते थे। तो परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग कितना है भाई, तो 4500 है। तो 11 बार 14,500, तो 10,000 रुपये आपका आ गया कंजम्पशन। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आगे देखो क्या लिखा है। तो अगला डेप्रिसिएशन लगाना फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन नजर आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ये भी पॉइंट काम का। देखो अगर मैं क्वेश्चन में दिखाऊं तो आपने फर्नीचर जो खरीदा अक्टूबर में खरीदा कितने का, 20,000 का। तो देखो हम समझना, अक्टूबर में आपने अगर फर्नीचर खरीदा कितने खरीदा भाई, तो 20,000 का फर्नीचर खरीदा अक्टूबर में, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो 10% और 6 महीने का, तो 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया। मेरे हिसाब से आपको यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम आगे कुछ और जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स आगे। उसके बाद आपका डेबिट में देखो, पहला तो बैलेंस शीट आता नहीं है, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन है लेकिन ब्रैकेट में लिखा है बेलियर्ड टेबल, स्पेसिफिक डोनेशन नहीं आता। उसके बाद आपका एंट्रेंस फीस, तो इनकम है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपको जो दिया है वो 1100 रुपए का दिया हुआ है। उसके बाद आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन। कितना अमाउंट है भाई ओल्ड मैगजीन बेचने का, 450 रुपया इनकम। फिर देखो इस साइड है सैलरी, तो सैलरी आपका खर्चा होता है, तो सैलरी आपकी है 31,500। उसके बाद आप पोस्टेज, तो पोस्टेज भी आपका खर्चा होता है, तो पोस्टेज है भाई आपका 1250। उसके बाद अगला है रेंट, तो रेंट भी हमारा खर्चा है भाई, तो रेंट है भाई 9,000। उसके बाद आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये भी खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये कितना भाई, तो 14,000 रुपए का ये खर्चा है। और क्या है भाई, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद है आपका स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। अगला है मिसलेनियस एक्सपेंस, तो मिसलेनियस का खर्चा साफ सी बात है 3100 रुपये ये हो गया। उसके बाद देखो 10% इन्वेस्टमेंट है, मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको, इंटरेस्ट एक्रूड है क्योंकि मिला नहीं है, एक्रूड इंटरेस्ट। ध्यान से समझना बात को, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो किया भाई कितने का, तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया। कब किया, तो हमने किया अक्टूबर में, और लिखा अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं मिला, यानी मिलना बाकी है। तो 70,000 का 10% और 6 महीने का, तो 3500 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिलना बाकी है, तो मिलेगा। बस आपको प्लस करना है, उसके बाद जो निकलेगा आपका यहाँ जाएगा सरप्लस। ये आपको आंसर निकालते हैं। तो देख लेते हैं कितना बच रहा है और क्या आंसर आ रहा है। टोटलिंग करनी रह गई है, टोटल कर लेते हैं। पहले तो इसका कर लेते हैं, 63,300 माइनस 2700 माइनस 1800 प्लस 16,200, ये आ गया 75,000। तो 75,000 प्लस 1100 प्लस 450 प्लस 3500, ये आ गया 80050। 80050 माइनस कर देंगे 11,000 माइनस 31,500 1250 9,000 14,000 3100, तो 10,200 रुपये आपका आंसर आ गया जो आपको निकालना था सरप्लस। बस इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो बेसिकली मतलब आप समझ गए होंगे क्या क्या करना है आपको। तो यही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं, करो क्वेश्चन, कोई डाउट्स आता पूछो, कोई कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्डअप कर लोगे, क्लियर कर लोगे, तो फिर क्वेश्चन करने में कोई परेशानी। छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप मुझसे कमेंट भी हो सकते हैं, मैं कमेंट भी आपको रिप्लाई दे दिया करूंगा, या फिर एक जब मैं लाइव सेशन लूंगा वहां पर आप छोटे छोटे पॉइंट जमा करके रखना कि ये मेरे डाउट्स है, क्लियर कर लेना। तो ये देखो कोशिश हुई पूरी कि आपको पूरा टॉपिक समझाया जाए, तो मैंने आपको पूरी कोशिश की आपको पूरा टॉपिक समझाऊं, तो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करा। देखो पूरा आपका एनपीओ हो गया अब खत्म। अब हम अगले लेक्चर से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एनपीओ में देखो हमने क्या क्या पढ़ा, उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि 10 नंबर का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि आपके पास टाइम इतना है नहीं। तो मैं अगर पूरे डीपली कॉन्सेप्ट के समय पढ़ाता ना आपको, तो पूरा 1 महीना लगता है एनपीओ को पढ़ाने में, कम से कम 15 लेक्चर या 16 लेक्चर। लेकिन मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली, ऐसे नहीं कि कुछ छोड़ा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट बताया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम एकदम शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं कि आप जो बच्चे एकदम गड़बड़ है उनका मामला सेट हो जाए।
तो इस करंट सीरीज के सारे लेक्चर अगर आप देख लेते हो और अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपके 40 में से 30-35 नंबर तो कहीं नहीं गए, और थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करो तो और अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। सोचो कि शॉर्टकट की कहानी सुन के आंसर आ जाए तो ऐसा तो कभी नहीं होता, वरना हर इंसान टॉप कर जाता। तो आपकी खुद की मेहनत बहुत जरूरी है। बाकी हम आपके लिए मेहनत करने के लिए बैठे रहते, तभी हमने अपने चैनल का नाम रखा है 24/7। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इस पहली सीरीज का, मतलब मेरी इस पहली सीरीज का, क्योंकि YouTube का मेरी पहली सीरीज है करंट सीरीज, और पहली सीरीज का ये पहला चैप्टर है जो मैंने आज कंप्लीट किया, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, क्योंकि आप इस अच्छे लेक्चर से जुड़े हो, आप इस आखिरी लेक्चर को देख रहे हो, इसका मतलब आप कंटिन्यू मेरे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आप इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनके साथ भेजो कि वो लोग भी पढ़ ले, क्योंकि पढ़ाई बेटा बहुत ही है इंपॉर्टेंट। बिना पढ़ाई के जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। अभी आपको बहुत मजा आएगा कि हम पढ़ नहीं रहे, टाइम पास करोगे, लेकिन जब एक स्टेज आएगी ना, जब तुम्हें लगेगा कि पढ़ाई कर लेनी चाहिए थी यार, आज कहीं और होता, नहीं करा इसलिए पछता रहा हूं। सुना होगा अभी, कभी देखना अपने बड़ों से अपने ये बात सुनी होगी कि अगर हम पढ़ लिए होते ना तो आज हम कहीं और होते, क्योंकि उनको अब रियलाइज हुआ कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारे पास तो आज ही वो टाइम है तुम्हारे पास कि तुम पढ़ लो, तो अपना टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हो आज, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करो और पढ़ाई पर ध्यान दो, तो करियर आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।